आपकी हालत आपकी सोच में बदलाव ला सकती है और आपकी सोच आपकी समझ में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञानंद सिंह और आज हम चर्चा करेंगे बुद्धास ब्रेन की। देखिए, जब हम किसी काम को करने के लिए हम अपना मन बना लेते हैं तब हमारा दिमाग भी उस काम में हमारा साथ देने लगता है। यानी हमारा मन और उसके विचार हमारे दिमाग को अपने साथ मिलाकर चलाने की कोशिश करने लगते हैं। इसलिए जब हम उदास महसूस करते हैं तब हमारा दिमाग परेशान होने लगता है। हर बात पर नकारात्मक बातें दिमाग में आने लगती हैं। सर दर्द और चिंता एक साथ होने लगती है। वहीं जब आपका मन खुश होता है तो आपके दिमाग को कोई परेशानी नहीं होती। आप शारीरिक और मानसिक तौर पर भी स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि आप जो सोच या काम बार बार दोहराएंगे, आपके दिमाग का वही हिस्सा मजबूत और प्रबल होता जाएगा। एक टैक्सी चलाने वाले व्यक्ति को हर रोज़ नए रास्ते और मोड़ याद रखने होते हैं, जिस वजह से उसके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, बेहद मजबूत हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, आप अपने दिमाग को और बेहतर समझ पाएंगे और इस पर सही तरह से काबू कर पाएंगे। उनके हिसाब से दिमाग के पर्दे पर जो सोच आप आंकते हैं वो आपके दिमाग को वैसे ही तैयार करने लगती है। इसलिए जो ज़्यादा खुश रहते हैं उनके दिमाग के काम करने का तरीका हमेशा दुखी रहने वाले लोगों से अलग होता है। अब बात करते हैं आपके दिमाग की। आपका दिमाग लगभग 3 पाउंड टिश्यूज़ का बना होता है। टिश्यूज़ यानी ऊतक, जिसमें 1.1 ट्रिलियन कोशिकाएं यानी सेल्स होते हैं। इन्हें हम न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं भी कहते हैं। आपके दिमाग की हर एक गतिविधि के पीछे इन न्यूरॉन्स का ही हाथ होता है, पर ये सिर्फ वही करती हैं इन्हें जिसका आदेश मिलता है। और ये आदेश कोई और नहीं बल्कि कहीं ना कहीं आपका मन ही देता है। जैसे ट्रेन में कई डिब्बे आगे पीछे जुड़े होते हैं, ठीक वैसे ही एक न्यूरॉन्स 5000 और कोशिकाओं से जुड़ी होती है। इसलिए एक न्यूरॉन एक संदेश पहुंचाने के लिए बहुत सारे न्यूरॉन्स को काम करना पड़ता है। मज़े की बात यह है कि सब एक क्रम से चलते हैं। इस संदेश के संचार को हम सिनेप्सिस भी कहते हैं। ट्रेन के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अगर इंजन चलना शुरू कर दे तो उससे जुड़े सभी डिब्बों में हलचल होने लगती है। ये सब सुनने में तो एक लंबी प्रक्रिया महसूस होती है, पर 1 सेकंड में 5 से 50 बार न्यूरॉन्स अपना काम करते हैं। यानी हर पल आपका दिमाग कुछ न कुछ करता रहता है। ऐसे में एक गुजरता ख्याल भी आपके दिमाग पर असर कर जाता है। आपके दिमाग में भी कई सारे अलग अलग हिस्से होते हैं जिनमें अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं। आप जो सोचेंगे या महसूस करेंगे उसके अनुसार आपके दिमाग का वो ही हिस्सा काम करेगा और न्यूरॉन्स में हलचल होगी। अगर कोई हाथों से जुड़ी कसरत करता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसके हाथों को ही मिलता है। यानी जिस हिस्से को हम मजबूत बनाएंगे वही सबसे तेज़ी से काम करना शुरू कर देगा। ये शक्ति है आपकी सोच की। कुछ लोगों को मुसीबत के वक्त केवल नकारात्मक विचार ही आते हैं क्योंकि उनके दिमाग का वो हिस्सा ज़्यादा तेज़ी से चलता है। वहीं कुछ लोग उस परिस्थिति में अच्छा सोच लेते हैं क्योंकि उनके दिमाग का सकारात्मक हिस्सा ज़्यादा एक्टिव होता है। कुछ चीज़ें तो देखिए हम अपने जन्म के साथ ही लेकर आते हैं, पर बहुत कुछ हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और समझते हैं। इसलिए हम अपने दिमाग को अपने अनुसार बदल सकते हैं। न्यूरॉन्स के साथ कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी दिमाग के केमिकल्स होते हैं जो सिनेप्सिस में मदद करते हैं। इस तरह से हम दिमाग के एकत्रित ज्ञान यानी मॉर्फोलॉजी को समझ सकते हैं और इसमें होने वाली सभी प्रक्रियाएं अलग होती हैं। कई बार आपने डॉक्टरों को कहते सुना होगा कि मरीज़ की दिमागी हालत की वजह से उसे शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। इसका मतलब साफ है कि आपका दिमाग आपके शरीर
को भी चलाता है। कई बार सिर्फ ज़्यादा चिंता करने से ही बीपी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अपने दिमाग को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज विज्ञान की मदद से हम अपने दिमाग को और बेहतर पढ़ सकते हैं, पर उसे पूरी तरह समझने के लिए 3 ऐसे पहलू हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है। पहला है न्यूरोलॉजी, दूसरा है साइकोलॉजी, तीसरा है कॉन्टम्पलेटिव प्रैक्टिस। बुद्ध का दिमाग पाना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है, पर उनके रास्ते पर चलकर अपने आप को विकसित और बेहतर ज़रूर बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं इन 3 पहलुओं की। सबसे पहले न्यूरोलॉजी, यानी आपके दिमाग का अंदरूनी भाग, जिसमें आते हैं न्यूरॉन और दिमाग के अलग अलग हिस्से। इसके बाद है आपकी साइकोलॉजी, यानी सोच और विचार। और अंत में कॉन्टम्पलेटिव प्रैक्टिस, जिसे हम चिंतन मनन भी कहते हैं। बौद्धिक मान्यताओं के अनुसार इन तीनों पहलुओं पर जो भी नियंत्रण पाले वो अपने दम पर एक सुखी और खुशहाल जीवन जी सकता है। इस भाग में सिर्फ इतना ही। अगले भाग में जानेंगे कॉन्टम्पलेटिव प्रैक्टिस, यानी ध्यान और चिंतन के कुछ सरल उपाय। वाकई आपको ये भाग कैसा लगा, नीचे कमेंट सेशन में बताना मत भूलिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर जो अपलोडेड वीडियो हों वो शीघ्र से शीघ्र आपको मिल सके। धन्यवाद।